नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे नवनाथों के विषय में, इनके मंत्र के विषय में और इनसे जुड़ी हुई कुछ छोटी प्रमुख घटनाओं के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। नवनाथ शब्द का अर्थ होता है नौ महान संत। ये भारतीय संत परंपरा के नौ योगी थे जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान, योग और तांत्रिक साधना के माध्यम से मानव जाति के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। नवनाथ परंपरा का मुख्य आधार योग और अद्वैत दर्शन है। इस परंपरा की उत्पत्ति भगवान शिव और उनके शिष्य गुरु दत्तात्रेय जी से मानी जाती है। नवनाथ कौन थे? नवनाथ संतों में गुरु दत्तात्रेय 9 प्रमुख उनके शिष्य माने जाते हैं। ये संत योग, आध्यात्म की उच्चतम साधना में पारंगत थे। नवनाथ संतों के नाम है मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, कनफटनाथ, भृतहरिनाथ, रिवाणनाथ, चरपटिनाथ, नागनाथ और गहनीनाथ। इन संतों का मुख्य उद्देश्य योग साधना और आध्यात्मिक ज्ञान को आम जनमानस तक पहुंचाना था। नवनाथ परंपरा को विशेष रूप से महाराष्ट्र, उत्तर भारत और नेपाल में मान्यता प्राप्त थी। अगर इनकी परंपरा और इतिहास के बारे में बात की जाए तो नवनाथ परंपरा की उत्पत्ति गुरु दत्तात्रेय से मानी जाती है, जिन्हें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। गुरु दत्तात्रेय ने योग और तांत्रिक साधना का गूढ़ ज्ञान अपने शिष्यों को दिया था। दूसरे थे मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ नवनाथों में प्रमुख माने जाते हैं। वे हठ योग के प्रवर्तक और नाथ संप्रदाय के संपादक थे। गोरखनाथ गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। उन्होंने योग और हठ योग को नई दिशा दी। गोरखनाथ को समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने और योग साधना का प्रचार प्रसार करने के लिए जाना जाता है। अगर साहित्य और परंपरा की बात की जाए तो इनके कई ग्रंथ हैं, जैसे कि नाथ चरित्र, गोरख बाणी और ज्ञानेश्वरी। ये ग्रंथ नवनाथों की शिक्षाओं और उनके जीवन पर आधारित है। नाथ संप्रदाय के प्रभाव की बात की जाए तो नाथ संप्रदाय का प्रभाव तांत्रिक साधना, योग, आध्यात्म पर गहराई से पड़ा। यह परंपरा न केवल भारत में बल्कि नेपाल, तिब्बत और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी प्रचलित रही। नवनाथ परंपरा के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? सबसे पहला है योग और साधना। नवनाथों ने योग और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का संदेश दिया था। दूसरा था समाज सुधार। उन्होंने भेदभाव, जातिवाद और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाई थी। तीसरा था गुरु शिष्य परंपरा। इस परंपरा को गुरु को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और इसे जन जन तक गुरु शिष्य के रूप में पहुंचाने का कार्य किया। चौथा था अद्वैत दर्शन। नवनाथों ने अद्वैत दर्शन यानी कि सभी कुछ एक है, एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म है का प्रचार किया था। नवनाथों की प्रसिद्ध बहुत सारी कहानियां हमको देखने को मिलती हैं, जो छोटी छोटी सी हैं लेकिन समाज में अच्छे संदेश देती हैं। मत्स्येंद्रनाथ की तांत्रिक कहानी में मत्स्येंद्रनाथ नवनाथों में प्रमुख माने गए। एक बार भगवान शिव ने योग और तंत्र के गुप्त ज्ञान को माँ भगवती पार्वती को सिखाया। यह ज्ञान किसी भी अन्य प्राणी को नहीं सुनाई देना चाहिए था, लेकिन मत्स्य यानी कि मछली के रूप में मत्स्येंद्रनाथ ने इसे सुन लिया। शिव भगवान ने उनकी साधना और श्रद्धा को देखकर फिर उन्हें ज्ञान प्रदान कर ही दिया था। इसके बाद मत्स्येंद्रनाथ ने तांत्रिक साधना को जन कल्याण के उपयोग के लिए किया और साधारण मनुष्यों के लिए इसे उपलब्ध भी करवाया था। गोरखनाथ और राजा गोपीचंद अपने भोग विलास की जिंदगी में मस्त थे। उनकी मां ने उन्हें गोरखनाथ से मिलने और योग के मार्ग पर चलने का सुझाव दिया था। गोरखनाथ ने उन्हें भोग से मुक्त करके योग और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान के लिए प्रेरित किया था और उन्हें सांसारिक भोग की नश्वरता का आत्मज्ञान हुआ। गोरखनाथ के चमत्कार। गोरखनाथ जी ने अपनी योग शक्तियों के बल पर कई प्रकार के चमत्कार दिखाए थे। एक बार वो एक गांव में जहां अकाल पड़ा हुआ था वहां पहुंचे। लोगों ने उनसे मदद मांगी थी। गोरखनाथ ने अपनी सिद्धियों से वहां बारिश करवा दी थी और गांव वासियों को भोजन उपलब्ध करवाया था। इस घटना ने गोरखनाथ की दया और मानवता की भावना को समस्त जगत को दर्शाया था।
जलंधर नाथ और उनकी तपस्या। जलंधर नाथ, जो कि नवनाथों में से ही एक थे, ने कठोर तपस्या की थी और अपने शरीर को पत्थर जैसा मजबूत बना लिया था। कहा जाता था कि उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि उनका शरीर तपते हुए लावे जैसा हो गया था। उनकी साधना हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान के मार्ग पर दृढ़ निश्चय और धैर्य कितना अधिक आवश्यक होता है। भृतहरिनाथ की वैराग्य कथा। भृतहरिनाथ उज्जैन के राजा थे। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए सांसारिक सुखों का बहुत भोग किया, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी भी नश्वर सुखों के अलावा कुछ और नहीं सोच सकती है। इस घटना से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपना राज्य छोड़कर गोरखनाथ के मार्गदर्शन में योग साधना शुरू की, और यह कहानी वैराग्य और आत्मज्ञान के महत्व को दर्शाती है। चरपटिनाथ और काल भैरव की साधना। चरपटिनाथ ने भगवान काल भैरव की साधना की और उनसे साक्षात वरदान प्राप्त किया। इस साधना के दौरान उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई और आत्मा की अमरता का उन्होंने अनुभव किया था। यह कहानी अमरत्व और ईश्वर की विश्वास की प्रेरणा सिखाती है। नागनाथ और नागलोक की यात्रा। नागनाथ ने नागों की साधना की और उन्हें अपना भक्त बना लिया। कहा जाता है कि उन्होंने नागलोक की यात्रा की थी और वहां से गुप्त ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी कहानी से हमें पूर्ण समर्पण से और कठिन साधना से असंभव को भी संभव बनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। गहनी नाथ और उनकी गुफा। गहनी नाथ ने हिमालय की एक गुफा में वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनके तप के कारण वह गुफा आज भी गहनी नाथ गुफा के नाम से जानी जाती है। जो भी भक्त वहां सच्चे मन से जाता है, उससे आंतरिक शांति और साधना का मार्ग अवश्य मिलता है। कनफटनाथ और उनकी सिद्धियां। कनफटनाथ अपनी योग सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साधना बल से प्राकृतिक आपदाओं को भी रोका था। एक बार एक गांव में बाढ़ आ गई और कनपटनाथ ने उस वक्त अपनी योग शक्ति से नदी के प्रवाह को ही रोक दिया था। यह कथा हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का उद्देश्य केवल समाज कल्याण में ही निहित होना चाहिए। इस प्रकार नवनाथ की कहानियां और उनसे मिलने वाली बहुत सारी शिक्षाएं हैं, जो कि योग और ध्यान के महत्व को, कि संसार सुख क्षण भंगुर है और आत्मज्ञान ही सच्चा सुख है। सहायता और करुणा, यानी अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग हमेशा मानवता के कल्याण के लिए ही करना चाहिए। साधना और धैर्य, कठोर परिश्रम और समर्पण से ही असंभव कार्य भी संभव किए जा सकते हैं। और वैराग्य अर्थात जीवन में वैराग्य को अपनाना ही आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है, क्योंकि भौतिकवादी जीवन तो केवल आपको मूर्ख बनाता है और आप अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। अब मैं बात करूंगा नवनाथ शाबर मंत्रों के विषय में, जिनको जानकर आप उनके बारे में और भी अधिक जानेंगे गहराई से और साधना सीख सकते हैं, नवनाथों को प्रसन्न कर सकते हैं। नवनाथ श्रावण मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम गुरुजी सतनाम आदेश, गुरुजी को आदेश, ओंकारे शिव रूपी, मध्याहने हंस रूपी, संध्यायाम साधु रूपी, हंस परम हंस दो अक्षर, गुरु तो गोरक्ष, काया तो गायत्री, ओम ब्रह्म सोहम शिक्त, शून्य माता, अवगत पिता, विहंगम जात, अभय पंथ, सूक्ष्म वेद, असंख्य शाखा, अनंत प्रवर, निरंजन गोत्र, त्रिकुटी क्षेत्र, जुगति जोग, जल स्वरूप, रुद्रवर्ण, सर्वदेव ध्यायते, आये श्री शंभु जाति, गुरु गोरखनाथ, ओम सोहम तत्पुरुषाय विद्महे, शिव गोरक्षाय धीमहि, तन्नो गोरक्षः प्रचोदयात्। ओम इतना गोरक्ष गायत्री जाप संपूर्ण भया, गंगा गोदावरी त्र्यंबक क्षेत्र, कोलांचल अनुपान शिला पर सिद्धासन बैठ, नवनाथ 84 सिद्ध, अनंत कोटि सिद्ध मध्य श्री शंभुजति, गुरु गोरखनाथ, कथ पढ़ जप के सुनाया, सिद्धो गुरुवरो आदेश आदेश।
यह है नवरात्र श्रावण मंत्र। अब मैं नवनाथ स्तुति के विषय में भी आपको सुनाता हूँ। आदिनाथ कैलाश निवासी, उदयनाथ काटे जम फांसी, सत्यनाथ सारणी संत भाखे, संतोषनाथ सदा संतन की राखे, कंठड़ी नाथ सदा सुखदाई, अंजति अचंभे नाथ सहाई, ज्ञान पारखी सिद्ध चौरांगी, मत्स्येंद्र नाथ दादा बहुरंगी, गोरखनाथ सकल घट व्यापी, काले कलिमल तारे भव पीरा, नवनाथों की नाम सुमिरिए, तनिक भस्मीले मस्तक धरिए, रोग शोक दरिद्र नव नशावे, निर्मल देहि परम सुख पावे, भूत प्रेत भय भंजना, नवनाथों का नाम, सेवक सुमरे चंद्रनाथ, पूर्ण होए सब काम। इसकी विधि है कि प्रतिदिन नवनाथों का पूजन कर स्तुति का अगर 21 बार पाठ कर मस्तक पर भस्म लगाए तो उसे नवनाथों की कृपा मिलती है। साथ ही सब प्रकार के भय, पीड़ा, रोग दोष, भूत प्रेत बाधा दूर होकर मनोकामना, सुख संपत्ति और अभिष्ट कार्य सिद्ध होते हैं। 21 दिनों तक 21 बार पाठ करने से इसकी सिद्धि होने लगती है। नवनाथ शाबर मंत्र एक और है। ओम नमो आदेश गुरु की, ओंकारे आदिनाथ उदयनाथ पार्वती, सत्यनाथ ब्रह्मा संतोषनाथ विष्णु, अचल अचंभेनाथ गजबेली गंज कंथड़ीनाथ, ज्ञान पारखी चौरंगीनाथ, माया रूपी मत्स्येंद्रनाथ, जातरूप गोरक्षनाथ, घट घट पिंडे व्यापी नाथ, सदा रहे सहाय, नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। ओम नमो आदेश गुरु की। इस मंत्र की अगर आपको पूजा या साधना करनी है तो विधि है कि पूर्णमासी से जप को प्रारंभ करें। जप के पूर्व चावल की 9 ढेरियां बनाकर उन पर 9 सुपारियां मौली बांधकर नवनाथों के प्रतीक के रूप में रखकर उनका षोडशोपचार पूजन करें। तब गुरु गणेश और इष्ट का स्मरण कर आवाहन करें। फिर मंत्र जप करें। प्रतिदिन नियत समय और निश्चित संख्या में जप करें। ब्रह्मचर्य से रहें। अन्य के हाथों का भोजन या अन्य खाद्य पदार्थ ग्रहण ना करें। स्वपाकी रहें। इस साधना से नवनाथों की कृपा से साधक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। उनकी कृपा से ऐहिक और पारलौकिक सभी कार्य सिद्ध होते हैं। कहते हैं अगर शाबर पद्धति से इस मंत्र को यदि उज्जैन की भृतहरि गुफा में बैठकर 9,000 या 9 लाख की संख्या में जप ले तो परम सिद्धि मिलती है और नवनाथों का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होता है। नवनाथ स्मरण कैसे करेंगे? आदिनाथ ओ स्वरूपम, उदयनाथ उमा महिरूप, जल रूपी ब्रह्मा सतनाथ, रवि रूप विष्णु संतोषनाथ, हस्ति रूप गणेश भतीजे ताकू, कंथड़नाथ कहीजे, माया रूपी मछिंदरनाथ, चंद रूप चौरंगीनाथ, शेष रूप अचंभेनाथ, वायु रूप गुरु गोरक्षनाथ, घट घट व्यापक घटकारा अमी, महारस स्त्रवती खाव। ओम नमो नवनाथ गण, 84 गोमेश, आदिनाथ आदि पुरुष शिव गोरक्ष आदेश। ओम श्री नवनाथाय नमः। अगर इसको करना है तो आपको इसकी विधि इस प्रकार से है कि उक्तम का स्मरण कर पाठ प्रतिदिन करें। इससे पापों का क्षय हो जाता है, मोक्ष की तरफ आदमी बढ़ता है, सुख संपत्ति वैभव से साधक परिपूर्ण हो जाता है। 21 दिनों तक 21 पाठ करने से इसकी सिद्धि मिलने लगती है। तो मैंने आज आपको नवनाथों के विभिन्न प्रकार के रहस्य बताए, नवनाथों की कहानियों के विषय में भी आपको ज्ञान दिया और नवनाथ के विभिन्न प्रकार के शाबर मंत्र और उनकी स्तुतियों का भी ज्ञान दिया है, जिसको सहज और सरल रूप में कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर आपको इन नवनाथ शाबर मंत्र और इसका पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मेरी वेबसाइट का। वेबसाइट पे जाकर के आप वहाँ पर इस पीडीएफ को, यानी कि नवनाथ की जो स्तुति है, नवनाथ का जो मंत्र है पीडीएफ और नवनाथ शाबर मंत्र की जो विधियाँ हैं, ये जो मैंने बताई हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो आप चाहें तो वहाँ जाकर के डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और जो लोग भी नवनाथ की भक्ति करते हैं उनके लिए ये बहुत ही उत्तम है और इनकी कृपा से आपको विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ, शक्तियाँ
प्राप्त होती हैं और जो परंपरा से हैं उनके लिए तो अमृत बाण है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।